यार अभी आधा महीना गुजरा नहीं है और बटवा पहले खाली हो गया। या हालात कब ठीक होंगे? महंगाई ने जीना हराम किया हुआ है। तुम्हारे दादा ने नारा लगाया था ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। इस मुल्क ने तुम्हारे लिए क्या किया? महंगाई, रोज़गारी, बदअमनी, एक आम आदमी का जीना हराम हो गया इस मुल्क में। यार इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? अगर हम तरक्की करना चाहें तो हमें किस चीज़ ने रोका है? किस चीज़ ने रोका? इंडिया से लड़ाई, कभी किसी मुल्क से फड्डा, कभी किसी मुल्क से फड्डा। यार हम इस काम को छोड़ेंगे, इस चक्कर को छोड़ेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती खाने को और एटम बम बना लिया। पेट में रोटी नहीं है, एटम बम का हमने अचार डालना है। यार बात तो ठीक है वैसे, अगर हम हिंदुस्तान के साथ आज होते तो सब मिलकर तरक्की की राह पर गामजन हो सकते थे। लेकिन हमने पाकिस्तान, इस खित्ते में पाकिस्तान बनाकर जो ब्लंडर मार रहा है, इसके नतीजे हम आज तक भुगत रहे हैं। अच्छा, तो ये ब्लंडर मारा है हमने। लगता आपने तारीख़ नहीं पढ़ी बर्र-ए-सगीर में। जब बर्र-ए-सगीर में मुसलमान कभी हिंदुओं के दरवाजे पर जाके सदा लगाते थे और कभी अंग्रेज़ों की चौखट पे जाके ज़िल्ल रुसवा होते थे, उस वक़्त अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सूरत में एक लीडर दिया और उस लीडर ने मुसलमानों को ये शऊर दिया कि मुसलमान एक अलहदा कौम है, हिंदू एक अलहदा कौम है और हमें बतौर मुसलमान एक अलहदा ऐसी रियासत बनानी ज़रूरी है जहाँ मुसलमान अपने दीन पर अमल कर सकें और आज़ादी के साथ रह सकें। आप मसाइल का जिक्र कर रहे थे, बदअमनी और बेरोज़गारी और महंगाई की बात कर रहे थे। इन मसाइल को हल करने के लिए हमने क्या किरदार अदा किया है? हमने क्या कोशिश की है इन मसाइल को हल करने के लिए? और हमारे पास सबसे बड़ी नेमत आज़ादी की नेमत है। आपको उस नेमत की शायद कदर नहीं है। इन दिनों के अंदर कश्मीर के उन लोगों से इस आज़ादी की कदर पूछिए जिनके घर उनके लिए जेलें बना दी गई हैं, और हिंदुस्तान के उन लोगों से पूछिए जो कुर्बानी के मौके पे जानवर भी आज़ादी के साथ ज़बह नहीं कर सकते, और हम तो अपने मुल्क में आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं, दीन के शिआर पर अमल भी करते हैं और एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें इन मसाइल को हल करने के लिए किरदार अदा करना चाहिए, और वो लोग जिन्होंने ये मुल्क बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी और हमें जो उसूल 3 मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह ने दे दिए, हमें वो उसूल याद रखने चाहिए और उन उसूलों पर अपनी भी और कौम की तरबियत करनी चाहिए। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, और उसके मुताबिक हमें अपने मुल्क को उस मुनज़्ज़म रस्ते पर चलाना चाहिए जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। और आप एटम बम की बात कर रहे थे। एटम बम की कदर कीमत उन मोहसिनीन से पूछिए जिन्होंने एटम बम बनाने में अपनी ज़िंदगियाँ लगाई, और उस फ़लस्तीनी बच्चे से इसकी कदर पूछिए जिसने इसराइली फ़ौजी को ललकारते हुए कहा था, नाउ वी आर न्यूक्लियर पावर, अब हम एक एटमी कुव्वत बन चुके हैं। और जिस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, उस दिन दुनिया में हर मुसलमान मुल्क अपने आप को एटमी कुव्वत समझता था। मौलाना साहब रुकिए, मुल्क का 80% बजट तो फौज खा जाती है। फौज ने क्या एटम बम ही नहीं था बनाना? आपको शायद एटम बम की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं। पाकिस्तान अपनी मखसूस इस्लामिक आइडियालॉजी और स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से दुनिया में बड़ी अहमियत वाला मुल्क, और इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क की ताकत और क़ुव्वत वो दुनिया के काफिर मुल्कों को बहुत चुभती है। ये हमारी फ़ौज है जो अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से हर वक्त इस मुल्क को बचाने के लिए और इसकी हिफाजत के लिए तैयार रहती है, और हमेशा इस फ़ौज का शुमार दुनिया की बेहतरीन फ़ौज में होता है। और बजट के एतबार से अगर आप देखें, दुनिया में वो मुल्क जिनका नाम है, दुनिया में वो मुल्क जो एक हैसियत रखते हैं, उनका अपनी फ़ौज के लिए बजट देख लें और उनकी फ़ौज की आउटपुट देख लें, और आपका ये मुल्क जो एक गरीब मुल्क है और इंतहाई थोड़े बजट के अंदर इस मुल्क की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। आप फ़ौज और फ़ौज के बजट के बारे में बातें कर रहे हैं। इस मुल्क के दुश्मन और वो मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है, उस मुल्क के दुश्मन अगर आज रुके हुए हैं और डरते हैं तो सिर्फ आपकी फ़ौज से ही डरते हैं। और इस वक्त हमारा मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है, आप जानते हैं, इन हालात में सोशल मीडिया पर दुश्मन के प्रोपेगंडे का शिकार होने की बजाय अपनी रियासत
اور اپنی فوج کے ساتھ مل کر اس ملک کے دفاع میں ان کے دستے بازو بن جائے گی، اور ہم سب مل کر اس ملک کے داخلی اور بیرونی دشمن کا مقابلہ کریں۔ ہمیں اپنے آپ کو متحد کرنا ہوگا، اور جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ ہمیں شمار کرنی ہوں گی۔ یہ پاکستان ہم سب کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیشہ یہ پاکستان امت مسلمہ کے لیے کردار ادا کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ آپ کی کافی باتیں میرے دل کو لگی ہیں۔ ہم اکثر پراپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں، پاک فوج زندہ باد، پاکستان کا زندہ باد۔ پاکستان زندہ